तो ये कहानी शुरू होती है कोरिया के एक हाई स्कूल से, जहाँ सारे बच्चे बस फाइटिंग में लगे हुए थे। दरअसल हमारी कहानी का मेन कैरेक्टर जंगवू हमेशा स्कूल में गुंडों से बुली होता रहता है। आज भी दोनों बुलीज ने शर्त लगाई थी कि जंगवू और उसके दोस्त में से कौन पहले खाने का सामान लेकर आएगा। और जैसे ही लंच होता है, जंगवू भागता हुआ जेसंग की क्लास में उसके लिए खाने का सामान लेकर आता है, जिससे जेसंग ये शर्त जीत जाता है और उसके दोस्त संगून को पैसे देने पड़ते हैं। और जब जंगवू का दोस्त ड्यूक लेट पहुंचता है तो शर्त हारने की वजह से संगून उसे मारता है और चला जाता है। अब इसके बाद घर जाते हुए जंगवू का दोस्त ड्यूक अपने फोन पर फाइटिंग की वीडियोस देख रहा था। उसे ताकतवर बनना था। ड्यूक कहता है कि मैं बस एक बार फाइटिंग सीख जाऊं, उसके बाद देखना उन सब की खैर नहीं। लेकिन जंगवू ये बात सुनकर हंसने लगता है। ड्यूक कहता है कि तू अभी नहीं समझेगा मेरा प्लान क्या है। अब तभी दोनों के पास मैसेज आता है। पुलिस ने उन्हें फिर से बुलाया था और जंगवू पहले पहुंचने के चक्कर में तुरंत यहाँ से भागता है। जंगवू की जिंदगी इसी तरह चल रही थी। घर में उसके मॉम डैड को भी इस बारे में पता नहीं था कि जंगवू स्कूल में बुली हो रहा है, लेकिन उसकी बहन जंगा को सारी बातें पता होती हैं। और क्योंकि जंगवू अपनी बहन से बस 5 मिनट बड़ा होता है, इसलिए उसकी बहन उसे बड़ा नहीं मानती और दोनों के बीच में बिल्कुल दोस्तों वाला बॉन्ड होता है। साथ ही जंगा हमेशा जंगवू को डरती रहती है क्योंकि जंगवू अपने लिए फाइट नहीं कर पाता। अब इसके बाद रूम में आकर जंगवू भी फोन में फाइट देखते हुए एक टेडी के साथ फाइटिंग की प्रैक्टिस करने लगता है। उसे भी ताकतवर बनकर पुलिस को सबक सिखाना था। लेकिन इसी दौरान उसकी बहन रूम में आ जाती है और जंगवू को टेडी के ऊपर देखकर कुछ और ही समझने लगती है। जंगवू उस पर पिलो फेंक कर गुस्सा करता है और नॉक करके आने के लिए कहता है। जंगा भी उस पर चिल्लाती है और कहती है कि अगर तुझे फाइट बैक करना आता ही है तो इस टेडी को मारने के बजाय जाकर उन बुलीज को मार, हमेशा यूं भागने से कुछ भी नहीं होने वाला। ये बोलकर वो चली जाती है। अगले दिन हम 2 गुंडी लड़कियों को देखते हैं जो कि एक मासूम सी नई आई लड़की को धमकाकर उसके सारे पैसे छीन लेती हैं। अब तभी जेसंग और उसके दोस्त यहाँ से गुजरते हैं। वो लोग इन लड़कियों के बॉयफ्रेंड थे, लेकिन अब एक लड़की कहती है कि हमें पता चला है तुम सब कल कुछ दूसरी लड़कियों के साथ पार्टी कर रहे थे। एक लड़का बात संभालते हुए कहता है कि उन बदसूरत लड़कियों को देखकर हमें समझ आ गया है तुम लोग कितनी कूल हो। लेकिन तभी उसके कौनी पड़ती है। इसके बाद ये लोग यहाँ से जाने लगते हैं। फिर ये लोग एक कैरियोके में आते हैं और जेसंग अपने दोनों दोस्तों को गाना गाने के लिए कहता है और कहता है कि जो भी बुरा गाना गाएगा उसे ड्रिंक के पैसे देने पड़ेंगे। लड़कियां भी तैयार हो जाती हैं और तभी एक लड़की इस मैच में कुछ पैसों की बेट लगाती है और ये चीज देखकर जेसंग के दिमाग में पैसे कमाने का एक आइडिया आता है। वो स्कूल में आने के बाद उन सभी कमजोर लड़कों को इकट्ठा करवाता है जिन्हें ये लोग बुली करते थे, और साथ ही स्कूल के अमीर लड़के भी यहाँ पर मौजूद होते हैं। जोंगबिन सबसे कहता है कि हम लोग तुम्हें एक मौका देना चाहते हैं और साथ ही ये बात जानना चाहते हैं कि तुम सब कमजोर लोगों में से सबसे ताकतवर कौन है। इसीलिए अब तुम सभी के बीच में एक स्ट्रीट फाइट कंपटीशन होगा और जो भी सबको हराकर विनर बनेगा हम उसे बुली करना छोड़ देंगे। साथ ही इस कंपटीशन के दौरान दूसरे अमीर बच्चे फाइट के दौरान किसी भी एक प्लेयर पर बेट लगा सकते हैं। तभी संगून की क्लास का एक लड़का कहता है कि क्या हम प्लेयर्स भी बेट लगा सकते हैं। जेसंग हाँ करता है, लेकिन वो संगून से कहता है कि तेरी क्लास के लड़के कुछ ज्यादा ही नहीं बोलते, और सिर्फ सवाल पूछने की वजह से संगून उस लड़के को मारने लगता है। साथ ही ये लोग इन फाइट्स की वीडियो बनाने से भी मना करते हैं। फिर जेसन कहता है कि हम इन गेम्स को करवा रहे हैं ताकि तुम लोग इन पर बेट लगाकर पैसे कमा सको, और गेम 1 महीने तक चलेंगे जो कि जल्दी ही शुरू हो जाएंगे। इसीलिए जाकर इस चीज को सारे बच्चों में फैला दो। इसी दौरान हम मिन नाम की एक लड़की को देखते हैं। उसका ट्रांसफर एक दूसरे स्कूल से यहाँ पर हुआ था। वहीं पर जंगवू जब घर जा रहा था तो तभी जेसंग और उसके दोस्त उसे अपने पास बुलाते हैं। जेसंग जंगवू को धमकी देता है कि मैं पहले राउंड पर अपने सारे पैसे तुझ पर लगाने वाला हूँ, इसीलिए अगर तू हार गया तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद जब जंगवू घर आता है तो उसे पता चलता है कि उसके अंकल पिछले काफी समय से इसी शहर में रह रहे हैं और उनकी एक मार्शल आर्ट की जिम भी है। ये बात सुनते ही जंगवू मार्शल आर्ट सीखने का फैसला कर लेता है। वो डायरेक्ट अपने अंकल की जिम में जाता है जहाँ पर सिर्फ 3 लोग ही प्रैक्टिस कर रहे थे। जंगवू एक आदमी यूं के पास जाकर पूछता है कि इस जिम के मालिक कहाँ पर हैं। वो आदमी जंग को देखकर समझ जाता है कि ये लड़का पक्का अपने स्कूल में बुली होता होगा। इसके बाद जंगवू के अंकल भी यहाँ पर आ जाते हैं। जंगवू उनसे कहता है कि उसे मार्शल आर्ट सीखना है ताकि वो बुली से लड़ सके, लेकिन उसके अंकल मना कर देते हैं और कहते हैं कि अगर फाइटिंग सीखकर तुम उन लड़कों को मारोगे तो तुम भी एक बुली बन जाओगे। बाहर यूंग भी छुपकर ये सब सुन रहा था। अंदर जंगवू के अंकल उसे मार्शल आर्ट सिखाने से मना कर रहे थे। तभी जंगवू कहता है कि मुझे आज भी वो दिन याद है जब कुछ बुलीस पार्क में आपको मार रहे थे और इसी वजह से तो आपने भी मार्शल आर्ट सीखे थे। लेकिन उसके अंकल कहते हैं कि मेरे पास एक गोल था, जब तुम्हारा माइंड पूरा क्लियर हो और तुम्हें पता हो कि तुम्हें मार्शल आर्ट्स आखिर क्यों सीखना है तो तुम यहाँ पर आ सकते हो।
जंगवू जाने लगता है। तभी उसके पास जेसंग का मैसेज आता है। जेसंग उसे पार्क में मिलने के लिए बुलाता है, जहाँ पर उसका दोस्त ड्यूक भी मौजूद था। जेसंग कहता है कि हम लोग टूर्नामेंट से पहले उसका एक ट्रेलर बनाना चाहते हैं, ताकि ज्यादा लोग इस फाइटिंग को देखने आए और पैसे लगाएं। इसीलिए अब ये लोग जंगवू और ड्यूक को आपस में लड़ने के लिए कहते हैं, लेकिन ये दोनों अच्छे दोस्त थे और फाइट नहीं करना चाहते थे। मगर इन बुली से पिटने के डर से ड्यूक जंगवू को मारने के लिए तैयार हो जाता है, मगर जंगवू नहीं लड़ता और यहाँ से तुरंत भाग जाता है। ड्यूक को ये देखकर काफी बुरा लगता है कि वो अपने ही दोस्त को मारने जा रहा था। अब अगले दिन जब जंगवू स्कूल आता है तो जेसंग उसे पकड़कर मारने लगता है और दोबारा फाइट के दौरान ऐसे भागने से मना करता है। जंगवू गुस्से में क्लास में आता है। यहाँ पर ड्यूक जंगवू से माफी मांगता है। जंगवू उससे गुस्सा नहीं था। ड्यूक जंगवू को दिखाता है कि उन लोगों ने डिसाइड कर लिया है पहले राउंड में कौन किससे लड़ेगा। इसके बाद जाते समय इन्हें वही नई लड़की मिन दिखती है। जंगवू से देखते ही उसके प्यार में पड़ जाता है और ड्यूक बताता है कि ये बेचारी लड़की स्कूल बुलिंग की वजह से इस स्कूल में ट्रांसफर होकर आई है, लेकिन यहाँ पर भी इसे बुली किया जा रहा है। अब इसके बाद जाते हुए जंगवू कहने लगता है कि मैं इस टूर्नामेंट को जीतूंगा और सारे बुलीज को हरा दूंगा। लेकिन इस बार ड्यूक उस पर हंसता है, मगर जंगवू ने फैसला कर लिया था। वो दोबारा से अपने अंकल की जिम में आ जाता है और उन्हें मार्शल आर्ट सिखाने के लिए पैसे देता है और वो भी तुरंत ही मान जाते हैं। अब इसके बाद जंगवू की ट्रेनिंग आर्क शुरू होती है। वो क्लास के दौरान ही बीच में उठकर भाग जाता है। जेसंग और संगून भी उसे कहीं पर जाता हुआ देखते हैं और सोचते हैं कि हमने तो कुछ भी नहीं मंगाया, तो ये कहाँ पर जा रहा है। जंगवू उसी लड़की मिन के पास आता है और उसे अपनी तरफ से ड्रिंक देता है। इसके बाद वो जिम में आकर मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग करने लगता है। युंग उससे पूछता है कि तुम ताकतवर क्यों बनना चाहते हो। इस पर जंगवू कहता है कि वो ऐसे ही ताकतवर बनना चाहता है। इसके बाद युंग और उसके अंकल दोनों मिलकर उसे ट्रेनिंग देने लगते हैं। थोड़ी ही ट्रेनिंग के बाद जंगवू के अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है और स्कूल में भी जंगवू अपने दोस्तों से कहता है कि हम उन तीनों से काफी ज्यादा हैं, अगर हम उन पर एक साथ अटैक करें तो हम उन्हें मार सकते हैं। इस तरह हमें अपने ही दोस्तों को नहीं मारना पड़ेगा। लेकिन जब जेसंग और उसके दोस्त इनके सामने आते हैं तो जंगवू के अलावा कोई भी आगे नहीं बढ़ता। अब इसके बाद पहले राउंड की फाइट शुरू हो जाती है। पहला मैच जंगवू और एक मोटे लड़के के बीच में था। दोनों के बीच में फाइट शुरू होती है और सभी बच्चे इन दोनों के ऊपर पैसे लगाने लगते हैं। ड्यूक अपने दोस्त जंगवू के ऊपर पैसे लगाता है। यहीं पर जंगवू लगातार उस मोटे लड़के से पिट रहा था, लेकिन तभी जंगवू खुद को छुड़ाकर उसे एक ही पंच में बेहोश कर देता है। सभी लोग ये देखकर चौंक जाते हैं। फिर उस लड़के के होश में आने के बाद जंगवू उससे माफी भी मांगता है, लेकिन वो लड़का जंगवू के ऊपर गुस्सा नहीं था। साथ ही वो कोई बात जंगवू से कहता है। अब इसके बाद जब जंगवू कहीं पर जा रहा था तो उसकी बहन जंगा उसे देख लेती है। वो सोचती है कि अब स्कूल के बाद भी कुछ लोग शायद इसे बुली करने लगे हैं। वो जंगवू का पीछा करती है, लेकिन तभी उसके पास एक कॉल आती है और इसी दौरान जंगवू सामने से कहीं पर गायब हो जाता है। जंगवू अब जिम में आकर दोबारा से प्रैक्टिस करने लगता है। कुछ ही समय बाद उसके मॉम डैड और बहन जंगवू की पर्सनालिटी में चेंज नोटिस करने लगते हैं, लेकिन जंगवू उन्हें नहीं बताता कि वो मार्शल आर्ट सीख रहा है। अब इसके बाद वो रूम में आकर प्रैक्टिस के दौरान लगी हुई चोटें देखने लगता है। तभी उसकी बहन यहाँ पर आकर ये देख लेती है और सोचती है कि उन पुलिस ने ही जंगवू को मारा होगा। वो जंगवू पर चिल्लाती है और उससे कहती है कि तुम उनसे फाइट बैक क्यों नहीं करते, लेकिन जंगवू उसे कमरे से निकाल देता है। अब इसके बाद अगले दिन जंगवू के दोस्त ड्यूक की फाइट एक लड़के से होती है, जिसमें ड्यूक पिट रहा था और ये चीज देखकर ड्यूक जंगवू को कुछ पैसे देता है और कहता है कि ये पैसे उस दूसरे लड़के के ऊपर लगा, ताकि अगर मैं हार भी जाऊं तो मुझे डबल पैसे तो मिल सकें। लेकिन फिर फाइट के दौरान ही गलती से ड्यूक का सर उस लड़के के सर में लग जाता है, जिससे वो हार कर बेहोश हो जाता है। मगर जीतने के बाद भी ड्यूक दुखी था। उसके पैसे बर्बाद चले गए थे, लेकिन जंगवू उसे पैसे वापस देता है और कहता है कि मैंने तुम दोनों के ऊपर ही बराबर बराबर पैसे लगाए थे। ड्यूक काफी खुश होता है। यहीं अब जंगवू अपने ट्रेनिंग को और हार्ड कर देता है। उसकी मेहनत देखकर युंग और उसके अंकल उसे एक दिन बाहर डिनर की ट्रीट देने का फैसला करते हैं। यहीं पर स्ट्रीट टूर्नामेंट फाइट आगे बढ़ती जाती है। बच्चे एक दूसरे से लड़कर उन्हें मार रहे थे और बाकी सारे बुलीज मजे लेते हुए पैसे कमा रहे थे। यहीं जंगवू भी रोज हार्ड ट्रेनिंग करके खुद को ताकतवर बनाने में लगा हुआ था और जेसंग भी उसकी फाइटिंग को देखकर ये चीज नोटिस कर लेता है। अब इसके बाद शाम को जंगवू युंग अपने अंकल और बाकी सभी के साथ बाहर डिनर करने जाता है। युंग जंगवू से कहता है कि मैं जानता हूँ तुम उन बुलीज को मारने के लिए ही मार्शल आर्ट सीख रहे हो। जंगवू हाँ करता है और फिर पूछता है कि वैसे तुम ट्रेनिंग क्यों ले रहे हो। इस पर युंग बताता है कि मैं खुद का एक सेंटर खोलूंगा जहां मैं कमजोर बच्चों को फाइटिंग की ट्रेनिंग दूंगा। मुझे उन्हें प्रोफेशनल नहीं बनाना होगा, बल्कि सिर्फ इस काबिल करना होगा ताकि वो खुद को प्रोटेक्ट कर सकें। ये चीज बताते हुए युंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं।
उसका भी एक पास्ट है जिससे वो आज भी जूझ रहा है। अब इसके बाद रास्ते से गुजरते हुए जंगवू की बहन उसे यहाँ पर देखती है और सोचती है कि ये आदमी अब जंगवू को परेशान करने लगे हैं। जंगवू की बहन अंदर आकर उसे ड्रिंक पीने से रोकती है और फिर यूं को देखती है और कहती है कि अंकल, आपको शर्म नहीं आती? वो एक हाई स्कूल का लड़का है और आप उसे जबरदस्ती ड्रिंक पिला रहे हो। जंगवू उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो काफी गुस्सा